स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट सेकंड ऑनलाइन वीडियो है और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए। दो इक्वेशंस का मतलब है पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास। अब उन दो इक्वेशनों को हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल, दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन, तीसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और चौथा मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोर्स से हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है कि टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक्स है। क्लासरूम में बताने के लिए तो ये आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन बताने के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि हम उतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे डिजिटल बोर्ड पे, और क्लासरूम में इसको करना बड़ा आसान होता है बेटा। तो अगर हम ग्राफिकल इक्वेशंस को निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस का, क्योंकि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, कि दोनों के ग्राफ हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे और दोनों ही लाइन के जो ग्राफ होंगे उनको आपस में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों के दोनों इक्वेशंस अगर एक किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कॉमन पॉइंट हमारे पास उन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर से मेरी बात को समझे कि हमने जो दो इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ किया है, अगर वो दोनों की दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज में हम चलते हैं, और एक्सरसाइज जो कि हमारे पास 3.2 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राफिकल मेथड से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और इसका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा अलजेब्रिकली, फिर उसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर अगर वो दो लाइनें, दो इक्वेशंस क्योंकि यहाँ फॉर्म्ड होंगी, वो अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी कॉमन पॉइंट पे, तो वो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसको हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। So, according to given condition, the class 10th has 10 students. So, in a class, there are some boys and there are some girls. Let the number of boys in class is X and number of girls in class be Y. So according to first condition, the total class 10th has 10 students, means number of boys and number of girls combined is equal to 10. That's your first equation. Then next equation पे चलते हैं। It is given that the number of girls is 4 more than the number of boys. The number of girls is, according to that condition,
द y is the number of total girls which are 4 more than x. y और x कब इक्वल होंगे? जब x में 4 और ऐड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई. इसको हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आपके पास. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हमारा पहला काम क्या होगा, क्योंकि पहली इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10. दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे आपके पास. ठीक है, तो चलते हैं, हम बारी बारी से दोनों इक्वेशन के ग्राफ्स ड्रॉ करने की कहानी स्टार्ट करते हैं. टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट y in terms of x. y is equal to 10 minus x. So we draw a table having x and y. So we are going to put the value of x and find out the value of y. So take x as a 5, then value of y will be 10 minus 5 is equal to 5. Take x as a 6, then value of y is 10 minus 6 is equal to 4. If you take x as a 6, the value of y is 4. Take x as a 4, then y value will be 10 minus 4 is equal to 6. ये हो जाएगा. चलते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इक्वेशन. The next equation is minus x plus y equal to 4. तो हम फिर से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x और y, और एलिमिनेट कर देते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो फर्स्ट यू टेक x एज ए 0, वैल्यू ऑफ y विल बी 4 प्लस 0 4. टेकिंग x एज ए minus 1, y is equal to 4 minus 1 equal to 3. Putting x is equal to minus 1, y is equal to 3. Take x is equal to 1, y is equal to 4 plus 1 equal to 5. We take x as a 1, y is equal to 5 आपके पास आ गया. अब दोनों इक्वेशनों का हमने ग्राफ ड्रॉ, अब हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. तो जैसा कि बच्चों हमारे पास ये दोनों जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं ग्राफिकली, उनके लिए दोनों के लिए सेपरेट टेबल हमने ऑब्टेंड किया है. अब इसके लिए मैं ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कर सकता, आप अपना ग्राफ पेपर निकालें और इसको ड्रॉ करें. आपको एग्जैक्ट मिलेगा फिगर, मेरा थोड़ा सा मिलना मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बेटा. सपोज करो ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है. अब एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट ले रहे हैं. सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट ले लिए हमने. यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे. यहाँ हो गया -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4. ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस. ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं एक्स इज इक्वल, पहली लाइन के लिए एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5, तो एक्स ये 5 है, वाई ये 5 है, तो ये कहीं अप्रॉक्सीमेट आपके पास ये पॉइंट बन गया 5,5. फिर x6 y4 x6 y4, ये कहीं ये पॉइंट मिल गया x6 y4. सिमिलरली x4 y6 x4 ये रहा, y6 है, तो अप्रॉक्सीमेट ये पॉइंट कहीं यहाँ मिल रहा है x4 y6 आपके पास. ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको ये कोई लाइन ड्रॉ करती हुई दिखाई दे रही है. बेटर वो आप ग्राफ निकालें अपना बनाएं, उसमें आपको एग्जैक्ट मिलेगा. सिंपली x0 y4, अब x0 है और y4 है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं हो गया 0,4. x -1 y3, x -1 y3,
ये कहीं पॉइंट हो गया, x -1 है, y 3 है, x1 y5 x1 y5 x1 y5 अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं पॉइंट है ये 1,5 का। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं ये कट कर रहा है आपके पास, ठीक है। आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास ये आ रहा होगा x3 y7 और यही कॉमन पॉइंट होगा 3,7 जिस पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो एक तरह से ये 3,7 पॉइंट हमारे पास कि x = 3 एंड y = 7 ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। और ये क्या बता रहा है आपको, ये बता ये रहा है कि क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 3 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है 7 है आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। The 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब जैसा कि क्वेश्चन दिया गया कि आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन निकालना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 पेन भी y आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द पर्सन हैज बॉट 5 पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल विल बी 5x एंड इज बॉट 7 पेन, द कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज 7y। इफ यू गोइंग टू एड दिस वन द टोटल बिल इज ऑफ ₹50, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आपने बना ली। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 7 pencils means cost is 7x and 5 pen means 5y and combined their cost is 46. That's your equation number second. अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे हमारे पास तो वो पॉइंट जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे होमवर्क में ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये एक अलग एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सेपरेटली करेंगे। चलते हैं सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर, आप जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ l + b होता है, ठीक है, लेकिन हाफ है तो ओनली l + b इज गिवन यू 36 मीटर। उसके बाद क्या रहा है, लेंथ इज़ 4 more than its width, जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। तो आपको डायमेंशन ऑफ गार्डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ गार्डन मतलब लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है ये फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट यू गोइंग टू लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x and breadth be y. Then half of their perimeter is 36 meter, means the twice of x plus y नहीं लेंगे हम लोग, twice of full perimeter हो जाएगा। तो इसका आधा is equal to 36 means x plus y equal to 36 डायरेक्टली आप लिख सकते थे। ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास। और फिर दे रखा है आपके पास कि द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो लेंथ इज x एंड इज गिवन दैट इज 4 मोर देन विड्थ, मीन्स वैल्यू इज 4 + y। दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके पास दोनों इक्वेशंस का। पहली इक्वेशन x + y 36 है, दूसरी इक्वेशन x = 4 + y है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। जो कॉमन पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी अलग टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7 इस पे बेस्ड है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस and determine the coordinate of vertices of a triangle formed by these line and the x-axis. Shade the triangular region. अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ग्राफ पेपर पे ही किया जा सकता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं, जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करते हैं आपको। और इस क्वेश्चन को चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम करना है कि ये जो दो लाइंस हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ग्राफ पे, और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। दो लाइनें एक्स एक्सिस से कोई एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रही है, तो आपको शेड भी करना है और उनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा कि आप दोनों के लिए टेबल फॉर्मेशंस करें, ठीक है। और उसके लिए पहले आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ y इज x प्लस 1। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, टेक x इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ y विल बी x प्लस 0 प्लस 1. The value of y is 1. Similarly, if x is taken as 1, the value of y will be 1 plus 2. 1 plus 1. This equal to 2 आपके पास। अगर आपने x 1 ले लिया तो y 2 हो गया आपके पास। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो x की जगह आप माइनस 1 ले लीजिए, तो वैल्यू ऑफ y वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। तो आपके पास टेबल फॉर्मेशंस हो गया, ठीक है। आपने x की जगह माइनस 1 रखा, y 0 हो गया आपके पास, और x की जगह आपने जब 0 रखा था तो y की वैल्यू 1 हो गई थी। x की जगह जब आपने y रखा था, 1 रखा था, तो y की वैल्यू आपके पास 2 हो गई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे और उसका चार्ट हम लोग बना लेते हैं। चलते हैं अब अपनी सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 आपके पास, ठीक है। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, और ये आपके पास टेबल हो गई, ठीक है। अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y वैल्यू ऑफ y 12 minus 3 into 0 by 2, 12 by 2 which is equal to 6 आपके पास। फिर इसी प्रकार से put x is equal to 2, the value of y will be 12 minus 3 into 2 by 2, 12 minus 6 by 2, 6 by 2 which is equal to 3. Value of put x is equal to 4, the value of y will be 12 minus 3 into 4 by 2, 12 minus 12 by 2, the 0 by 2 equal to 0 आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास दोनों के लिए टेबल हो गया है और हम दोनों के लिए अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपके पास। तो ये हमारे पास एक इमेजनरी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और इस पर चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जो पहला आप टेबल देख रहे हैं उसमें वैल्यूज़ आपके पास गिवन है,
एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, एक्स इज़ 0, वाई इज़ 1। तो x0 y1 ये पॉइंट आपके पास यहाँ कहीं लाइज करेगा, ये पॉइंट हो गया x0 y1। दूसरा पॉइंट है आपके पास x1 y2, x1 y2। तो x1 है और y आपके पास 2, यहाँ कहीं अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा, ये पॉइंट हो गया 1,2। सिमिलरली x इज़ -1, y इज़ 0, x इज़ -1 एंड y इज़ 0। अब बेटा ये हमको कंफ्यूज कर रहा है कि हम किधर से लाइन ड्रॉ करें, तो अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन है और किधर से भी लाइन हो सकती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल है उसमें से हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x0 y6, तो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट कहीं ऊपर पड़ेगा 0 और 6 के हिसाब से आपके पास ये पॉइंट होगा, पॉइंट हो जाएगा x0 y6। फिर x2 y3 अप्रॉक्सीमेट ये पॉइंट कहीं यहाँ पड़ रहा है x2 y3, और फिर x4 y0 ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ा है x4 y0। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास जा रहा है कहीं ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई। और ट्रायंगल अगर फॉर्मेशन करना है तो इस लाइन को इस तरह से आना पड़ेगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है आपके पास। तो एक B पॉइंट तो हो गया 4,0 और एक पॉइंट अप्रॉक्सीमेट दिख रहा है कहीं यहाँ 2,3 के अप्रॉक्सीमेट। बेटा क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग जो ग्राफ ड्रॉ करें उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या है। और ये A पॉइंट क्लियर है कि ये पॉइंट हो गया -1,0 आपके पास। तो ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसको शेड कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से लगा हुआ ट्रायंगल को आप इस पोर्शन को आप शेड कर देंगे और ये आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा बेटा। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा।